फ्रेंड्स, वेलकम टू कमटीपुर। मैं हरिंद्र यादव आपके अपने परिवार कमटीपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? राधे राधे, नमस्कार। देखते हैं आज का चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आने वाला एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप परिवर्तन करना। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखते हैं कि वाक्य का रूप बदलना, ना कि अर्थ। अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए और रूप बदल जाना चाहिए। तो उसी के अंतर्गत इसमें आता है एडवर्ब टू। तो एडवर्ब टू में देखते हैं किस तरह से हम प्रयोग करते हैं और बनाते हैं। तो हमारा वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। तो देखते हैं एडवर्ब टू। एडवर्ब टू में रूल नंबर 1 में देखेंगे। जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, पहले फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे ही इज टू ओल्ड टू रन। तो अब देखते हैं रूल नंबर 1। इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, यानी एडवर्ब टू को हटाएंगे और इन्फिनेटिव टू को हटाएंगे और वाक्य का रूप परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो एडवर्ब टू है, एडवर्ब टू को हटाकर सो का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंतर्गत सेकंड में देखेंगे। अब ये आपका एडवर्ब टू हो गया और ओल्ड, तो ओल्ड आपका है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करते हैं और इन्फिनेटिव टू को हटाकर प्रथम क्लास के कर्ता के अनुसार सब्जेक्ट
लगा देते हैं। और नंबर 3 में देखेंगे यदि टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट और पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से एडवर्ब टू को हटाकर सो का प्रयोग कर देते हैं और एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करते हैं और इन्फिनेटिव टू को हटाकर प्रथम क्लास के अनुसार जो सब्जेक्ट होता है उसको लगा देते हैं। और टेंस यदि प्रेजेंट में है तो कैन नॉट और पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं ऐसा वाक्य किस तरह से बनाते हैं। तो एग्जाम्पल में ही इज टू ओल्ड, टू इसे पढ़ेंगे टू ओल्ड टू रन। तो यहां पर हो जाएगा ही इज और एडवर्ब टू को हटा देंगे, यहां पर सो आ जाएगा सो ओल्ड। ओल्ड आपका एडजेक्टिव है यानी विशेषता बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव है। तो ही इज सो ओल्ड दैट का प्रयोग करते हैं इसके बाद और कर्ता लगा देंगे ही सो ओल्ड दैट ही। प्रेजेंट में है कैन नॉट रन। तो ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस नंबर सेकंड। सी इज टू बिग टू वर्क। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं इसके लिए। सी इज सो, टू की जगह सो बिग, अब लगा दिया आपने सो लगा दिया, दैट का प्रयोग कर देंगे दैट। अब सी पहले क्लास के अनुसार पता लगा देते हैं। सी प्रेजेंट है कैन नॉट, सी कैन नॉट वर्क। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 3 किस तरह से बनाते हैं। द फादर was too big to control his sons। तो द फादर
बाज। अब इसको हटाएंगे, ठू को हटाकर सो का प्रयोग करते हैं। रूल में लिखा हुआ है सो बीक दैट, फादर है तो ही लगा देंगे, ही। और ए है आपका बाज, बाज यानी पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में लगाते हैं बाज लगाएंगे, क्योंकि कैन नॉट प्रेजेंट है और पास्ट है तो कुड नॉट, तो यहां पर लगाएंगे कुड नॉट। दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन्स। तो द फादर वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन्स। तो इस तरह से वाक्य बनाते हैं ये। और इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर देखते हैं, यानी टाइप 2 में दूसरे तरह का वाक्य है। तो इसमें यदि कर्ता इट या बेजानदार अर्थात निर्जीव, अर्थात निर्जीव है और उस वाक्य में प्रयोग किया गया वाक्यांश जैसे फॉर मी को आई में, फॉर हिम को ही में, और फॉर देम को दे में बदल देते हैं। देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, सेम वाक्य वैसा ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, द ट्री इज टू हाई, द ट्री इज टू यानी टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। ठीक है, देखते हैं। तो द ट्री इज सो हाई, और फार्मी यहां दिया हुआ है, फार्मी को आई में, द ट्री इज सो हाई, तो फार्मी को चेंज करेंगे, द ट्री इज सो हाई
दैट, और फॉर मी के लिए आई, कैन नॉट क्लाइंब। तो द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। देखते हैं नेक्स्ट, इट was too hard for him. It was too hard for him to go out. So it was so hard that फॉर हिम के लिए ही लगा देंगे, ही कुड नॉट गो आउट। तो इस तरह से बनाते हैं सेकेंड रूल के अंतर्गत। अब देखते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 तो इसमें क्या होता है कि जैसे वाक्य में केवल सेंटेंस में एडवर्ब टू का प्रयोग हो और इन्फिनेटिव टू का प्रयोग ना हो, तो ठू के स्थान पर ओवर, यानी ठू के स्थान पर ओवर या फिर एक्सट्रीमली या ओवर या एक्सट्रीमली, यानी ठू के स्थान पर ओवर या एक्सट्रीमली लगा देते हैं। या फिर इन शब्दों को हटाकर, यानी ठू को हटाकर वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रोपर लिमिट लगा देते हैं। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा देते। तो केवल सेंटेंस में एडवर्ब टू का प्रयोग हो, इन्फिनेटिव टू ना लगा हो, तो टू के स्थान पर, यानी टू को हटाएंगे और इसके स्थान पर ओवर या फिर स्टेबली लगा देंगे, वाक्य बन जाएगा। ये चीज ना लगाकर यदि हम टू को हटा देंगे तो वाक्य के अंत में
बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा सकते हैं। देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। He is, for example, he is too eager for prize. He is too eager for prize. तो यहाँ पर he is over eager for prize, या फिर और अथवा he is extremely eager for prize, या फिर he is eager for prize beyond the proper लिमिट। यानी या तो ओवर लगा दें, या फिर स्टमी लगा दें, या फिर हम इसको हटाकर ही इज ईगर फॉर प्राइज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर स्टेमली का, या फिर ओवर का। इसी तरह का देखते हैं सेकेंड सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, द वेदर इज टू हॉट। द weather is too hot। तो the weather is over hot, या फिर the weather is extremely hot, या फिर the weather is hot beyond the proper लिमिट। तो इस तरह से हम बनाते हैं सेंटेंसों को, यानी रिमूव टू को हटाकर और रूप परिवर्तन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक संख्या में इसके लिए लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।